क्या आमने सामने बाप बेटे लड़ेंगे? अगर बाप बेटे ही लड़ेंगे तो विरोधियों से कौन लड़ेगा? यह अहम सवाल है। जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। जुशान हैदर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, के शुक्ला जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मुकेश बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत भी है और पहली बार स्क्रीन पर मुलाकात आपसे मेरी हो रही है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं इस बीच बहुत कुछ घट गया, लेकिन अब लड़ाई बाप बेटे में है तो विपक्षी पार्टियों से कैसे लड़ा जाएगा? अब पाला बदला जा रहा है। जो कभी मुलायम सिंह के साथ थे वो अखिलेश यादव के साथ आज दिखाई पड़ रहे हैं। समझना चाहेंगे आपसे। पंकज, जिस वक्त हम लोग इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं उस वक्त लखनऊ में आजम साहब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी, शिवपाल यादव और अमर सिंह जी अभी अभी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं, तो वो अपने घर पर है। मुलायम सिंह जी, एक बार फिर से कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ चीजें शीशे की तरह साफ हैं। आगे क्या होगा वो बात की बात, भविष्य के गर्भ में, लेकिन आज कुछ चीजें साफ हो गई जी। समाजवादी पार्टी का बहुमत अखिलेश यादव के पक्ष में, विधानमंडल दल अखिलेश यादव के पक्ष में, विधानसभा के सदस्य भी अखिलेश यादव के पक्ष में, विधान परिषद के सपा के सदस्य भी अखिलेश यादव के पक्ष में, अधिकांश जिलाध्यक्ष उनके पक्ष में, और जो उनके पक्ष में नहीं उनको नरेश उत्तम हटाए दे रहे हैं। 11 अध्यक्ष बदल दिए अब तक उत्तम साहब ने, वो भी उत्तम काम कर रहे हैं। 11 करके बदल डालूंगा जी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि मुख्तार अंसारी के साथ संबंधों को लेकर अखिलेश जी ने सवाल उठाया था कि ऐसे लोग पार्टी से क्यों जुड़े, उनकी पार्टी का विलय क्यों हो और उनके परिवार के लोगों को टिकट क्यों दी जाए। लेकिन आज अखिलेश जी की बैठक में मुख्तार के छोटे भाई जो विधायक हैं वो भी गए और उन्होंने भी दस्तखत किए। गायत्री भी गए, गायत्री ने भी दस्तखत किए। अखिलेश जी ने मंच से कहा था मुलायम सिंह यादव से कि नेताजी आपने मुझे दबाव बनाया मेरे ऊपर कि गायत्री को रखो, गायत्री मेरी सुनता नहीं। इसका मतलब अब शायद गायत्री उनकी सुनने लगे। यह बड़ा कारुणिक दृश्य होता है जब आपके सिपाही लॉयल्टी चेंज करते हैं। इतिहास में इसके तमाम प्रसंग हैं। सपा में भी आज वो दृश्य सामने है। जिन लोगों ने सपा को नजदीक से देखा है वो जानते होंगे कि मुलायम सिंह यादव की भ्रकुटी का संचालन जिस ढंग से होता था, लोगों का भाग्य और भविष्य उस अंदाज से बदल जाता था। नाराज हो जाए तो आदमी खत्म पार्टी में, और खुश हो जाए तो रातों रात राज्यसभा का सदस्य बन जाए, रातों रात मंत्री बन जाए, एमएलसी बन जाए। मुकेश बहादुर सिंह बैठे हैं, वो बताएंगे। आज वही मुलायम सिंह हमको अकेले दिखाई दे रहे हैं। वही 4-5 लोग उनके साथ हैं। अमर सिंह जी हैं, शिवपाल जी हैं, जयप्रदा जी हैं और खुद नेताजी हैं। बिल्कुल ये दृश्य आता है, लेकिन टकराव यहां तक पहुंच जाए कि उम्र के इस चौथे चरण में एक बड़ा राजनीतिक योद्धा इस स्थिति को प्राप्त हो जाए कि जो लोग उसके चरण की धूल लगाकर बड़े हो गए वो लोग भी उसको समाजवाद सिखाने लगे। ये आज की समाज का सच है, इसका किसी पार्टी से मतलब नहीं। ये आज के समाजवाद, ये आज की समाज का सच है। यही स्थिति हमने भाजपा में भी देखी। मैं उन प्रसंगों पे आज नहीं जाऊंगा, तमाम पार्टियों में देखी। ये तरीका है राजनीति का, ये नए दौर का सलीका है राजनीति का। मुकेश जी, ठीक बात है ना? जो लोग मुलायम सिंह से मिलने के लिए
ताराचंद की चिरौरी करते थे। आपकी बात को बड़ी गंभीरता कि से ताराचंद जी मिलवा दो, ताराचंद को मिठाई खिलाते थे, वो लोग भी मुलायम सिंह को समाजवाद सिखा रहे हैं। मुकेश बहादुर जी, आवाज नहीं आ रही है। अमिताभ जी ने क्या पूछा, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सवाल ही सवाल है बहादुर साहब। उनकी हर बात में सवाल था। आज मुलायम सिंह यादव, मैं पूछ रहा हूं कि जो लोग मुलायम सिंह जी से मिलने के लिए ताराचंद की चिरौरी किया करते थे, उनको मिठाई खिलाया करते थे, वो लोग आज मुलायम सिंह को समाजवाद सिखा रहे हैं। देखिए अमिताभ भाई, मैंने आपकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और आपकी कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता मैं। आपने कहा कि मुलायम सिंह जी जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो पूरा बहुमत अखिलेश जी के साथ में है, अखिलेश जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुलायम सिंह जी का कद कम कर दिया गया है। इस बात को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। शुरू से अखिलेश यादव जी ये लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह जी हैं और पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह जी। इस बात को रामगोपाल जी ने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा था। तो जब अखिलेश यादव जी स्वयं इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का नेता या पार्टी का मंत्री या पार्टी का विधायक कोई भी मुलायम अलग थलग नहीं कर सकता है। जब पार्टी का नेतृत्व ही इस बात को कह रहा है कि आप लोग चुनाव प्रचार में जाइए और चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह जी की तस्वीर को लगाइए, उन्हें राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पे देखिए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िए, तो इसमें यह बात कहां से आ गई कि मुलायम सिंह जी अलग थलग पड़ गए। एक बात। दूसरी बात, मुलायम सिंह जी का कद कभी भी कोई भी छोटा नहीं कर सकता। न किसी पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत है, न किसी मंत्री की हैसियत है, न किसी विधायक की हैसियत है। मुकेश भाई, जब अधिवेशन करके मुलायम सिंह जी को पद से हटा दिया गया तो फिर क्या बचा? पसीने से मुलायम सिंह जी ने सींचा है और बड़ा किया है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि मुलायम सिंह जी कहीं अलग थलग पड़ गए हैं। दूसरी, हम सबको इस बात को, आजम खां को, हम सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के इस बात की प्रशंसा करते हैं कि कम से कम वो एक सुलहनामा का प्रयास कर रहे हैं। सुलहनामा का प्रयास होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई समाजवादी पार्टी किसी न किसी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचेगी जहां पर पार्टी नेतृत्व एकजुट होकर करके चुनाव दमदारी के साथ लड़ेगा और 2017 में सरकार बनाएगा। अमिताभ ठीक जी, है मुकेश भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बाकी मेहमानों से भी बात कर लूं। शुक्ला साहब, क्या मुलायम सिंह यादव उम्र के इस चौथे चरण में अब राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ते जा रहे हैं? के शुक्ला साहब? आवाज नहीं आ रही, अमिताभ जी बोले। के शुक्ला जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? के शुक्ला जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम जीशान हैदर, आपके पास आवाज आ रही है? जिशान हैदर जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, लग रहा है। अमिताभ जी, एक सवाल मेरे जहन में भी था। आपने ये वाजिब सवाल किया था कि मुलायम सिंह यादव, आवाज आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप तक ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं जिशान हैदर? ये चीज अमिताभ जी ने पूछी थी शुक्ला जी से, उन तक आवाज नहीं पहुंची कि मुलायम सिंह यादव इस उम्र में अकेले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हमें लगता है अमिताभ जी कि ये बड़े, मतलब अखिलेश यादव अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, मुलायम सिंह यादव अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, ये उससे इतर होके हमें लगता है
कि एक सोचने की बात है कि मुलायम सिंह यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, हमें लगता है उसमें से ज्यादातर ऐसे नेता हैं जिनको मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया है। जो मतलब आपने जो बात कही कि उनके चरणों के धूल भी नहीं होंगे, और आज वो नेता अखिलेश यादव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव खराब है, अच्छे हैं, मैं उस चीज से अलग हट के बात कर रहा हूं। इससे आज की डेट में पता चलता है कि सत्ता का सुख के लिए नेता किसी वो सत्ता के लिए थे, मतलब वो ये नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी के लिए या अखिलेश यादव जी के लिए। आज जो चढ़ता सूरज है उसके साथ वो जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो भी नेता है, जो भी एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर है, हमें लगता है 5 साल पहले तक माननीय अखिलेश यादव जी का वो दखल भी नहीं था। पिछली बार जो चुनाव में टिकट दिए गए थे वो पूरे शिवपाल जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने दिए थे जी। और आज वो सारे नेता जो कभी उनके दम पे नेतागिरी करते थे, उनसे टिकट मांगते नहीं थकते थे, उनके दम पे मंत्री और राज्यसभा और लोकसभा पहुंचते थे, आज वही नेता सिर्फ सत्ता सुख के लिए, आज हमें लगता है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश अच्छे हैं या मुलायम सिंह बड़े हैं, लेकिन जो नेता है हमें लगता है वो सिर्फ उनको मालूम है कि आज उड़ता सूरज जो है अखिलेश यादव जी हैं और उनकी तरफ सबका झुकाव है। और वो दिख रहा है जिस तरह से वहां पे एमएलए की, एमएलसीज की अटेंडेंस अखिलेश यादव की यहां लग रही है। मुलायम सिंह यादव जी मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें नहीं पहुंचते हैं। मुलायम सिंह यादव जो है कार्यकारिणी का वो बुलाना चाहते हैं, नहीं बुलाते हैं, कैंसिल करना पड़ता है। आज उसी साइकिल के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। शुक्ला जी, आपके पास मेरी आवाज आई? राजनीति में वो क्या शुक्ला जी? तो हमें लगता है बहुत जी आ गई, जी हाँ आ गई अग्निहोत्री जी, आवाज आ रही है। जो मैंने जीशान भाई से पूछा आपसे भी पूछ लूं, फिर मेरा सवाल, क्या राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं? देखिए अग्निहोत्री जी, यदि हम राजनीति में देखें तो ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि विचारधारा राजनीति में गौण होती जा रही है। जैसा आपने कहा कि हर दल का यही हाल है, निश्चित रूप से राजनीतिक विचारधारा अब आज की जो नौजवान पीढ़ी है या आज की जो चल रहा है उसमें अब इसका कोई महत्व नहीं है। सत्ता केंद्रित राजनीति हो चुकी है और यह पहले भी देखा गया है। आज आप मुलायम सिंह जी के परिवार के घटनाक्रम के आधार पर मुलायम सिंह कमजोर पड़ गए हैं उम्र से भी, और सब लोग सत्ता के सुख से जुड़ गए हैं। हमको इंदिरा गांधी जी का भी याद है जब इंदिरा गांधी सन 77 का चुनाव हारी थी तो 77 और 80 के बीच में बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के लोग, बड़े अच्छे नेता जो इंदिरा गांधी का नाम सुबह शाम लेते थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी का साथ छोड़ दिया था। ये जब भी वैचारिक क्षरण जिस दल में होता है, आज हम अपनी पार्टी की बात अगर आप हमको राजनीतिक चिंतक के रूप में बुलाए होते तो मैं आपको स्पष्ट रूप से और स्पष्ट बताता। आज विचारधारा गौण होती जा रही है। चापलूसी, सत्ता के पास रहना, जहां से कुछ मिल सके, इतने स्पष्ट काफी है, समझ गए, जहां पर समझ गए शुक्ला जी। ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके पास। मुकेश भाई, आज की बैठक में विधायकों की, जिसमें 200 से ज्यादा विधानसभा के सदस्यों ने अखिलेश जी के पक्ष में हस्ताक्षर किए हलफनामे पर चुनाव आयोग के लिए, उस बैठक में जो विधायकों ने बताया वो ये बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव में जाओ, चुनाव चिन्ह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो। और जब विधायक बाहर निकले तो वो ये कह रहे थे कि हमारा सिंबल अखिलेश यादव का चेहरा। अब जब बात इतनी साफ हो गई तो अब वो है ना कि प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाए,
तो अब दूसरे चेहरे की गुंजाइश कहां मुकेश भाई? देखिए, दूसरे चेहरे की बात ही नहीं हो रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुमत से अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, तब पर भी अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक रूप से यह बात को कहा कि हम लोग मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के जो विश्वास अखिलेश यादव जी में है, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल काम किया है उसको लेकर के ही तो समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है। तो इसमें विरोधाभास तो कहीं नजर नहीं आता। पार्टी के संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है। पार्टी ने जो कार्य किया है वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम किया है। बहुमत जो है वो अखिलेश जी के साथ में है। इसमें विरोधाभास कहां दिखता है आपको? इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। पार्टी नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, उनके चेहरे को लेकर के सारे पार्टी के विधायक चुनाव में दोबारा जाएंगे और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव जी को देखती है और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इसमें विरोधाभास कहां है? विरोधाभास तो कहीं है ही नहीं। और ये आपने भी देख लिया कि अगर जो लोग अखिलेश जी के कैंप के नहीं माने जाते थे, आज वो अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। तो इसलिए खड़े हैं कि उनको विश्वास है कि अखिलेश यादव जी के चेहरे पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत करके आएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है जी। बताइए अमिताभ जी। एक प्रश्न था मेरे जहन में, उस प्रश्न को मैं चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्ड करें। अगर जी समाजवादी पार्टी के 10 बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री जी शामिल होते, राम गोपाल जी शामिल होते, किरणमय नंदा शामिल होते, नरेश शामिल होते, जो मंच पे थे उस दिन अधिवेशन में, ये सब लोग बिना अधिवेशन के अगर मुलायम सिंह जी के निवास पर जाते और ये कहे कि पार्टी ये महसूस करती है कि आप पद छोड़ दो, तो क्या मुलायम सिंह नहीं छोड़ते? देखिए, छोड़ते या नहीं छोड़ते ये कयास लगाना और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो ऐसा करते तो ऐसा होता और वैसा करते तो वैसा होता है। राजनीति में जहां पर जब आप पिछले 3 महीने से देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर विचारधारा की लड़ाई हो रही है। एक ये जनरेशन की लड़ाई है, सत्ता का हस्तांतरण एक वरिष्ठ नेतृत्व से एक ऐसे नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में जा रहा है सत्ता का हस्तांतरण। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसी विसंगतियां आती हैं जिसके लिए आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो सत्ता का जो हस्तांतरण है एक वरिष्ठ नेतृत्व से एक युवा नेतृत्व में जाने का, उसमें जो प्रदर्शन हुआ वो इसलिए हुआ कि ये अखिलेश जी भी दिखाना चाहते थे कि नेताजी ये देखिए कि बहुमत हमारी विचारधारा के साथ हमारे साथ है। ये लड़ाई दम घमंड और अहंकार की लड़ाई नहीं है अमिताभ जी, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और समय के साथ परिवर्तन की लड़ाई है। लोगों ने युवा नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और अखिलेश जी ने उसको राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से अपना दम और घमंड नहीं दिखाया, बल्कि यह दिखाने का प्रयास किया है कि नेताजी ये बदलाव है, लोगों का विश्वास युवा नेतृत्व पर है, इसलिए ऐसा परिवर्तन हुआ। और ये हाइपोथेटिकल है कि इतने लोग जाते और ऐसा नेताजी से कहते तो नेताजी उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते, हाइपोथेटिकल। वही सवाल मेरा आपसे जा सकता कि नेताजी उसके बाद ब्रेक में जाएंगे आपसे सवाल लेके कि अगर ये सब लोग जो अधिवेशन में थे, ये लोग मुलायम सिंह जी के निवास पर जाते विक्रमादित्य मार्ग पर और वहां ये बात रखते कि नेताजी पार्टी चाहती है अब आप संन्यास ले लो, तो क्या मुलायम सिंह ऐसा नहीं करते? जीशान हैदर। नहीं, देखिए अमिताभ जी, हमें लगता है जितने भी नाम आपने लिया था ये सब राज्यसभा सदस्य हैं और सब कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी द्वारा ही बनाए गए राज्यसभा सदस्य हैं। तो हमें लगता है कि अगर सत्ता हस्तांतरण कुछ इस तरीके से होता, या एक और फॉर्मूला जैसे कहा गया था कि कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाते, लेकिन जिस तरह से हुआ है सत्ता हस्तांतरण, हमें नहीं लगता है कि ये सत्ता हस्तांतरण की कोई तरीका है या इस तरह से सत्ता हस्तांतरण। इससे पता चलता है कि कितना फ्रिक्शन, इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव जी बन गए हैं। आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के कंट्रोल में है, क्योंकि देखिए जब उनके साथ सत्ता के जितने भागीदार हैं वो जुड़ गए हैं, राज्यसभा, एमएलसी, एमपी, एमएलए जितने हैं सब जुड़ गए हैं,
तो हमें लगता है, और हमें अमिताभ जी एक चीज और है, गायत्री जी या सिफ्तुल्लाह अंसारी जो आज जो वहां पे गए मीटिंग में, हमें लगता है वो भी वहां से पूछ के ही गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आज की डेट में सत्ता की चाबी अखिलेश यादव के पास है। क्योंकि अगर 210 एमएलए साइन कर रहे हैं और 2 एमएलए साइन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो 210 और 212 में फर्क नहीं है, लेकिन उन 2 एमएलए को पर फर्क पड़ जाता अगर ना जाते। क्योंकि अभी भी सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला चल रहा है कि किसी तरह दोनों में पैचअप हो जाए, मुलायम सिंह यादव जी में और अखिलेश यादव जी में, जिसमें क्योंकि उनको भी मालूम है कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो हमें लगता है अभी भी वो पैचअप के तरीके चल रहे हैं, जिस तरह से आजम खान जी लगे हुए हैं, जिस तरह यही से सवाल बार बार मीटिंग हो रही है। शुक्ला जी के ले लूं। शुक्ला जी, क्या मुलायम सिंह जी के लिए और सम्मानजनक एग्जिट प्लान दिया जा सकता था सपा में? क्या शुक्ला साहब संक्षेप में? देखिए अग्निहोत्री जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसका कोई मतलब इसलिए नहीं है कि यह प्री प्लान है मुलायम सिंह जी यादव का। मैं कई बार चैनलों पर दोहरा चुका हूं और फिर आपको बता रहा हूं कि यह अखिलेश यादव के मार्ग से कांटे हटाने का और शिवपाल सिंह यादव की शक्ति को कम कर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भेजने का प्री प्लान मुलायम सिंह यादव का काम है जो चल रहा है। और इसीलिए मुलायम सिंह जी यादव ने इतना बड़ा नाटक खेला, जिससे कि चैनलों पे चलने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार की जो दशाएं थी कि कानून व्यवस्था और दुनिया भर की बातें आप रोज बहस करते थे, वो बंद हो जाए। अखिलेश यादव की जो छवि खराब थी उसकी चर्चा होना बंद हो जाए और सारी चीजें भविष्य में उनके आगे कोई कांटा न रह जाए। शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने का 1 महीना पहले मैंने चल रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने अपना ट्वीट भी किया था और हमारे चैनल में कोड भी हमको बैठा के किया गया था, क्योंकि अगर आप आकलन करें तो मुलायम सिंह बहुत चालाक, चतुर और पुराने नेता हैं। वो अखिलेश यादव के जीवन में, राजनीतिक जीवन में कोई बाधा आगे उत्पन्न न हो, इसकी पूरी व्यवस्था अपने रहते रहते अपने हाथों से ही करे दे रहे हैं। यह सत्य है और इसीलिए सत्यनारायण की कथा में बार बार हर चैनल पे बोलाता हूं। इतना सत्य ये है, इसको आप अगर गंभीरता से विवेचन करें तो आपको भी यही लगेगा ये मुलायम सिंह की लिखी पटकथा, जिस पर रोज एक नया अंक सामने आ रहा है। और आप देखिएगा शिवपाल यादव केंद्रीय राजनीति में भेजे जाएंगे, अखिलेश यादव का सब कुछ यहाँ पर हस्तांतरित होगा और सब कुछ पटाक्षेप हो जाएगा। इंतजार करना होगा शुक्ला जी। मैं समझता हूँ मेरी बात से आप इस बात बिल्कुल। क्या आमने सामने है बाप बेटे, आपस में ही लड़ेंगे तो विपक्षी पार्टियों से कैसे पार पाएंगे? ये सवाल तो ही है। ब्रेक से पहले के शुक्ला जी बीजेपी से बोल रहे थे और उन्होंने वाजिब बात की कि अखिलेश यादव को चमकाने के लिए मुलायम सिंह का ये एक प्लान है, क्योंकि वो चतुर और बहुत मजबूत किस्म के नेता हैं और भली भांति जानते हैं कि अखिलेश यादव को आगे कैसे बढ़ाना है। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, इस सवाल पर भी गौर चाहेंगे आपसे कि अखिलेश यादव को आगे करने के लिए, चमकाने के लिए क्या यह चतुर चाल हो सकती है? नुकसान लेकिन समाजवादी पार्टी को हो रहा है। पंकज देखिए, मैं दोनों थ्योरी को एक साथ लेके चलता हूं जी। अगर ये पटकथा लिखी हुई थी, पूर्व निर्धारित कथा थी, तो भी इसने सपा का नुकसान किया। और अगर ये पटकथा नहीं थी, पूर्व निर्धारित नहीं था, योजनाबद्ध नहीं था, ये तात्कालिक आक्रोश था जिसने ऐसा रूप ले लिया, तो समाजवादी पार्टी का ज्यादा नुकसान। लेकिन नुकसान दोनों सूरत में। बिल्कुल। गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, गली गली समाजवादी पार्टी में रार मच गई। ऊपर के नेता एकजुट हो सकते हैं जल्दी, लेकिन नीचे का कार्यकर्ता, उसमें इतना मनभेद हो जाता है कि उसको एक होने में बहुत समय लगता है। एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, घोसी में, आजमगढ़ में, पडरौना में, झांसी में, बदायूं में, बहराइच में, गाजियाबाद में, हर जगह तो ये स्थिति बन गई।
शहर अध्यक्ष बदल गए, दो शहर अध्यक्ष, दो जिलाध्यक्ष। तो अब अगर ऊपर आप मान लीजिए चुनाव की देहरी पर खड़ा है उत्तर प्रदेश, उसमें आप ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के समतल भी कर दो, तो ये जो गली गली रार पहुंची है, इससे कैसे निपटेंगे? ये एक बड़ा नुकसान है समाजवादी पार्टी को जी। चाहे ये इस पटकथा हो और चाहे ये टकराव हो व्यक्तिगत, दोनों सूरत में पार्टी को नुकसान है। मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, व्यक्तियों को कितना नफा कितना नुकसान, लेकिन पार्टी को नुकसान है पंकज जी, पार्टी को नुकसान है। मुकेश बहादुर जी, के शुक्ला जी की बात को ही आगे बढ़ाइएगा। नुकसान तो हर तरफ से है, फिर ये दरार को आप छुपाते क्यों हैं? जी देखिए, मैं अमिताभ भाई की पहली बात को तो पूरी तरीके से खारिज करता हूं कि इसकी कोई पटकथा लिखी गई है, जो शुक्ला जी ने अपने रटे रटाए स्टेटमेंट में इन्होंने दिया था। आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो प्री रिकॉर्डेड कैसेट की तरह बसते हैं। उन्हें कैसेट दे दिया गया कि ये पटकथा लिखी गई है, मुलायम सिंह जी अपने बेटे को फ्रेम कर रहे हैं, अपने बेटे की इमेज को इनहांस कर रहे हैं। तो अमिताभ भाई, मैं शुक्ला जी की बात का कंडेम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है रटे रटाए भाषण की तरह से दे रही है। दूसरी बात पर आते हैं कि जिसमें आपने ये कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर एक हो जाए और नीचे के लोगों में मनभेद होगा। देखिए, एक तरफ तो सभी लोग, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ 95% मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता सभी अखिलेश जी के साथ है। तो जो अखिलेश जी का जो नेतृत्व होगा, अखिलेश जी की जो मंशा होगी, अखिलेश जी का जो विचार होगा, उससे ही नीचे का कार्यकर्ता भी गवर्न होता है। आपने देखा कि एक छोटा सा एक्सपल्शन किया गया था, 24 घंटे के अंदर एक्सपल्शन को वापस लेना पड़ा। तो कहीं भी इस तरह का वो नहीं होगा। अगर कोई सुलह की स्थिति बनती है तो नीचे से लेकर के और ऊपर तक, पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसकी उम्मीदें और उसका नेतृत्व अखिलेश यादव है। तो जो अखिलेश यादव जी का संदेश होगा को, पार्टी कार्यकर्ता उसी तरीके से चुनावी रणनीति बनाएगा। और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देंगे, समूचा कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ेगा और पार्टी को वापस पुनः स्थापित करने के लिए पूरी दमखम लगाएगा। इसमें कहीं भी मनभेद नहीं होगा। कार्यकर्ता कभी मनभेद नहीं रखता, कार्यकर्ता हमेशा एक होता है और अपने नेतृत्व की तरफ देखता है, और सारा कार्यकर्ता अखिलेश यादव की तरफ देखता है। जीशान हैदर साहब, आप कितना सहमत हैं? इस लड़ाई में अभी समझौता हो भी जाए, मान लीजिए समझौता हो गया, जिसके प्रयास हो रहे हैं, तब भी क्या समाजवादी पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम से नुकसान हुआ है जमीन पर? नहीं अमिताभ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम से फायदा हुआ है जमीन पर। अब समझिए, के शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मुकेश जी ने कहा, वो काफी हद तक सही है कि वो एक प्री रिकॉर्डेड कैसेट की तरह बज रहे हैं सारे चैनल्स पे। क्योंकि असल में होता क्या है, चाहे वो चैनल्स हो चाहे अखबार हो, उसमें टीआरपी लेने की जो है, बेचारे जो मोदी जी की एक वो है, उनकी रैली जो भी हो रहा है आज की डेट में, सारी माननीय अखिलेश यादव जी टीआरपी लिए जा रहे हैं। और इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है कि अखिलेश यादव एक चेहरा बन के निकल आए समाजवादी पार्टी में, और जनता भी जो मतलब चाहे वो वोट दे समाजवादी पार्टी को और चाहे ना दे, लेकिन उनके दिल में एक ये है कि एक साफ सुथरा चेहरा समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव में वो लोग देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को इसकी बड़ी चिंता है, क्योंकि बेचारों की टीआरपी और अखबार से। मुकेश जी, जब शुक्ला जी का जब आएगा तो आप दीजिएगा। दूसरी चीज देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात बताऊं कि देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो प्रदेश कार्यालय पे कब्जा हुआ हो, चाहे हरदोई में हमने सुना था शहर कार्यालय पे कब्जा हुआ जब अध्यक्ष शिवपाल जी को हटा के नरेश उत्तम जी बनाए गए, इसी तरह कई और जगह की घटनाएं सुनने को मिली। तो देखिए, इसमें कार्यकर्ताओं में तो आपस में कहीं ना कहीं फिक्शन आता है, लेकिन अब कोई शिवपाल खेमे से जुड़ा हुआ है, कोई अखिलेश यादव जी के खेमे से जुड़ा हुआ है। अब वो मैं मानता हूं मुकेश जी ने कहा कि 95% लोग उनके साथ हैं, लेकिन वो तब तक है, हमें लगता है कि जब तक सत्ता में भाई वो मुख्यमंत्री है, वो वहां से एमएलए है, वो वहां से मिनिस्टर है, और एक इमेज अखिलेश यादव जी की बन के निकल के आ गई है, एक चेहरा निकल के आ गया है। इलेक्शन के बाद क्या होगा ये देखने वाली चीज होगी अमिताभ जी,
क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है, इलेक्शन तक तो ठीक है, सबको मालूम है अखिलेश यादव चेहरा है और समाजवादी पार्टी का चेहरा, आज सिर्फ एक चेहरा रह गया है, वो है अखिलेश यादव, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी पीछे पहुंच चुके हैं। आज अखिलेश यादव जी ने उनको कहीं पीछे धकेल दिया है, तो हमें लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है और इसके बारे में जीशान हैदर हो जाएगा, उसके बाद मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी, कार्यकर्ता नीचे आपकी बात सुनने के बाद क्या मैं ये पूछ सकता हूं, ये इन्फ्रेंस निकाल सकता हूं कि जैसे 69 में जैसे इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी अलग की और सिंगल चेहरा बनकर उभरी देश की राजनीति में, सिंगल फेस, क्या अखिलेश यादव उस वैसे ही एकमात्र चेहरा बन के उभर रहे हैं इंदिरा गांधी की तरह? नहीं अमिताभ जी, देखिए आज समाजवादी पार्टी में बिल्कुल इतना नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव एक चेहरा बचे हैं। मुलायम सिंह यादव इस आज से 3 साल पहले तक शायद चेहरा थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से कब्जा किया, जिस तरह से अपनी चलाई और जितनी चतुराई से मैं कहूंगा जितने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया, हमें लगता है कि उन्होंने सारे चेहरों को पिछाड़ के आज समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, वो है अखिलेश यादव का। लेकिन फिर मैं बार बार कहूंगा अमिताभ जी कि 2 महीने बाद जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी अखिलेश यादव जी चेहरा रह जाते हैं कि नहीं रह पाते, ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव जी किस तरह के राजनीतिक है और किस तरह के गुणाभाग में माहिर है। तो ये सब हमें लगता है कि 2 महीने बाद। और साहब आपकी थ्योरी जीशान हैदर ने भी खारिज कर दी, मुकेश बहादुर ने भी खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ये भाजपाई अपना टेप बजा रहे हैं, भाजपा के नेतागण, ये बात खारिज है। शुक्ला जी, इनको देखिए जी, अग्निहोत्री जी देखिए, ये निश्चित रूप से इन दोनों लोगों को खारिज करना था। कांग्रेस तो इतने भ्रम में है कि अलग अलग चैनलों पे अलग अलग कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग बात कर रहे हैं। कहीं पर ये लोग अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं इनके प्रवक्ता, और कहीं पर जाके कुछ प्रवक्ता लोग, 2 अलग प्रवक्ता लोग, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव के राज की कानून व्यवस्था बड़ी खराब थी, ये सवाल चुनाव में उठेगा। कांग्रेस तो किसी तरह इतनी कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं पा रही क्या करे क्या न करे। जहां तक आपने कहा कि इस झगड़े से नुकसान होगा कि नहीं, अगर आप एक छोटी कहानी आपको सुना दूं, सत्य घटना। मेरे गांव में एक बारात आई, तो जो लड़की वाले थे उनके पिताजी ने बहुत ज्यादा जरातियों को बुला लिया। अमिताभ जी काल्पनिक है, शुक्ला जी गांव के बहुत से लोग आ गए। वहां पर जब आ गए, खाना बना था एक निश्चित, बारात आई थी छोटी। अब घर वो उसकी माँ ने, जीशान भाई आप बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे, उनकी बात सुनिए। खाना कम पड़ जाएगा, आपस में लड़ाई कर दो, आपस में लड़ाई। तो उसने कहा देखिए उसने क्या किया, उसने अपने लड़के को बुलाया, बोला मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, ऊपर छत पर लाठियां चलाऊंगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं मारूंगा, जमीन पे मारूंगा, आवाजें आएंगी। और मैंने तो लड़ाई शुरू कर दी कि तुमसे मैंने कहा था गुखन्नी कुतिया के लिए किमाड़ा पीछे बंद रखना, क्यों खोल दिया? किमाड़ा खोल दिया, गुखन्नी कुतिया आ गई, बड़ा में मुंह डाल गई, दही कड़ी में मुंह डाल गई, रोटी को मुंह डाल गई। अब कौन खाएगा ये खाना? तो गांव के जो लोग आए थे लोटा लेकर के खाना खाने, वो सबके सब चले गए। बाद में दोनों उतरे, बारात को बुला के लाए, उसको जिमाया, जो खास खास गांव के लोग थे उन्होंने खाया और जाके बड़ी तारीफ की कि खाना बहुत अच्छा था। अब जिन लोगों को खाना नहीं मिला, वो दूसरे दिन डंडा लेकर के ढूंढ रहे थे कि भैया वो गुखन्नी कुतिया कहां है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसी तरह गुखन्नी कुतिया ढूंढते रहेंगे, और जिनको सत्ता सौंपनी है उनको मुलायम सिंह ने सत्ता सौंप दी है, आगे वो आराम से राज करेंगे। और अखिलेश यादव 2017 आपने अच्छा किया, ठीक। मुकेश जी एक, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, ठीक है जी। मुकेश जी, एक प्रश्न और उठता है, अगर जी एकता हो जाती है और नया सवेरा हो जाता है पार्टी के आंगन में, तो एक ये जो इधर 4-5-7 दिन में
ये जो दो जिला अध्यक्ष हो गए, दो शहर अध्यक्ष हो गए, कब्जे हो गए पार्टी दफ्तरों पे, इनका फिर सेटलमेंट, एक नया मामला खुलेगा, एक नई समस्या। मुकेश जी नहीं, देखिए कोई समस्या नहीं है अमिताभ भाई। मैं शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, इनके नेतृत्व से लेकर के कार्यकर्ता तक, इन्हें कहानियां, जुमले, शेरों, शायरी सुनाने की आदत सी पड़ गई है। पता नहीं कहां से, ऐसे इनके बड़े नेता भी करते हैं, वो कहानियां सुनाएंगे, शेरों शायरी सुनाएंगे और उस तरीके से उन्होंने पूरे देश को गुमराह कर रखा है। वैसे इनके प्रवक्ता लोग आते हैं, कहानी लेकर के आते हैं, कहानियों से देश नहीं चलता। इनका पार्टी नेतृत्व कहानियों से ही देश को चलाने का प्रयास करता है। आप जुमले और कहानियों से देश को मत चलाइए। जहां तक बात हमारे पार्टी में है कि अगर दो जिलाध्यक्ष हो रहे हैं या जो हो रहे हैं, आप पहले इस बात को समझिए अमिताभ भाई कि हमेशा ड्राइविंग सीट पर, अभी ईशान भाई कह रहे थे और बहुत सही बात कह रहे हैं कि नेतृत्व और चेहरा हमेशा एक होता है। कभी भी किसी गाड़ी में आपने दो स्टीयरिंग देखी है क्या? किसी बस में, ट्रक में, कार में कभी दो स्टीयरिंग देखी है? स्कूटर, मोटरसाइकिल में दो स्टीयरिंग देखी क्या? स्टीयरिंग एक ही होगी और अखिलेश यादव के हाथ में है। दूसरा, कई बार कई चीजों के कारण से कार्यकारिणी में परिवर्तन होता है। भाजपा की कार्यकारिणी अभी आई है, उसमें भी देख लिए तमाम परिवर्तन है। रही बात पार्टी से अलग थलग होने की, इनके यहाँ तमाम ऐसे नेता हैं। कल्याण सिंह की कितनी दुर्गत हुई, उमा भारती की कितनी दुर्गत हुई, तो इनकी पार्टी में ऐसे बेशुमार नेता हैं जो अलग थलग पड़े हुए हैं, विनय कटियार जैसे नेता जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस बात की नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी की स्टीयरिंग अखिलेश यादव के हाथ में है और सारे लोगों ने, 95% लोगों ने अखिलेश यादव में बहुमत दिखा करके यह तय कर दिया है कि आगे आने वाला भविष्य अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी, इनके पास में न कोई चेहरा, न इनके पास कोई ऐसे फिगर, न कोई मुद्दा, घिसे पिटे रटे रटाए मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है, दो स्टेट का चुनाव हारने के बाद ठीक है। एक बड़ा रोचक प्रश्न, ठीक, मुकेश जी मेरी बात सुनिए, एक बहुत गंभीर प्रश्न लेकिन उतना ही रोचक प्रश्न। अगर फिर एकता होती है, सुलह होती है, तो अमर सिंह जी का क्या होगा? किसका क्या होगा? देखिए, एकता और सुलह के रास्ते हमेशा खुले होने चाहिए और ये दम्भ, घमंड और अहंकार की लड़ाई नहीं है अमिताभ जी। ये लड़ाई केवल विचारधाराओं की है, क्या होगा और ऐसे कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा, देखिए जो अखिलेश यादव जी तय करेंगे, अमर सिंह का वही होगा। जो अखिलेश यादव में बहुमत और विश्वास पूरे समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का है और सब लोग अखिलेश यादव जी की बात मानेंगे। जो भी अखिलेश यादव जी तय करेंगे, वो अमर सिंह जी के लिए तय करें या किसी अन्य कार्यकर्ता के लिए तय करें, अखिलेश यादव जो तय करेंगे उसको पूरा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री, यही सवाल जीशान हैदर मुकेश जी कह रहे हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कुछ वैसा ही अंदाज है। और अमर सिंह जी जैसे कई किरदार हैं दोनों तरफ, समझौते में, सुलह में उनकी क्या स्थिति रहेगी फिर? जीशान हैदर। अमिताभ जी देखिए, अमिताभ जी हमें देखिए, जो हमें कुछ पता चल रहा है कि शिवपाल यादव एंड पार्टी तो अमर सिंह को एक बार पार्टी से हटाने के लिए राजी हो गई है। सुलह समझौता फंसा ही इस पे है कि रामगोपाल यादव को शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जी हर कीमत पे बाहर चाहते हैं और अखिलेश यादव रामगोपाल यादव जी के लिए कतई तैयार नहीं है। अमर सिंह के लिए तो शिवपाल और मुलायम सिंह शायद तैयार हो गए थे कि शिवपाल जी राज्यसभा चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे और इस तरह का एक सुलह फॉर्मूला बन गया था। लेकिन फेस तो उन्हीं दोनों पे अटका हुआ है कि भाई अमर सिंह को हम आउट कर देंगे, तुम रामगोपाल को आउट करो, जिन्होंने पूरी जो है ये जिसे कहते हैं लड़ाई आपस में करवाई, जो कहा जा रहा है उस पार्टी की तरफ से। दूसरी चीज अमिताभ जी मैं एक चीज और करना चाहता हूँ। के शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी, देखिए जिस तरह वो कहानी सुना रहे थे तो अमिताभ जी मैंने उंगली उठाई थी और मैंने आधी कहानी बताने की कोशिश भी की थी। ये कहानी इनको भेजी गई है बाकायदा दिल्ली से कि भाई हर जगह जाके ये कहानी सुनाओ, क्योंकि ये कहानी हमको भी पता है, मेरे भी काफी मित्र है बीजेपी में, आरएसएस में, वो बताते रहते हैं कि भाई हमें ये कहानी बताई गई है ऐसे ऐसे।
और अब तो अभी मुकेश जी जैसे कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कार्यकारिणी आ गई है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी, ब्रजेश पाठक, तीन नेता है, वही टिकट भी डिसाइड कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन जाएगा के शुक्ला जी के यहाँ से। तो देखिए सबसे बड़ी चिंता के शुक्ला जी को यह है कि टीआरपी में बहुत पीछे चले जा रहे हैं, आजकल हर जगह चर्चाएं। सर्वे देख लीजिए आज तक का, कहीं ना कहीं अखबारों से लेके चैनल तक। जीशान भाई समय कम है, एक टिप्पणी शुक्ला जी की ले लूं। शुक्ला जी, जब इस तरह के युद्धों के बाद सुलह होती है अगर, तो कई चेहरे बड़े बदरंग हो जाते हैं जो ज्यादा उत्तेजना में ज्यादा लंबी लकीर खींच जाते हैं युद्ध काल में। शांति काल में वो चेहरे सबसे ज्यादा बदरंग हो जाते हैं। शुक्ला जी, जी निश्चित रूप से जो हमारे लिए लाभकारी होगा वो हमारे साथ रहेगा। समाजवादी पार्टी की हमारे मित्र विचारधारा की बात कर रहे थे, मैं जानता ही नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी जो इस समय है इसकी अपनी कोई विचारधारा है। एक ही परिवार के 40-45 लोग, ममेरे, चचेरे, फुफेरे, भाई भतीजे, भौजाइयां सब पदाधिकारी बनी हैं। वो अटैक हमारे ऊपर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 भाइयों की क्या राजनीतिक दशा है, ये अखबारों में छप चुका है, मैगजीनों में आ चुका है। कोई अपनी छोटी सी दुकान चला रहा है, कोई कहीं क्लर्की कर रहा है, कोई कहीं छोटे से मकान में रह रहा है, और 2.5 साल से प्रधानमंत्री से कोई मिला नहीं, और प्रधानमंत्री मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मार्केटिंग करते हैं। एक तरफ अपने परिवार के लोगों को ठीक है मुकेश बहादुर जी, परिवार के लोगों के द्वारा राजनीति में कोई दखल अद्भुत विचारधारा है, आदर्श उदाहरण, अद्भुत विचारधारा यदि कोई राजनीति में है, हर चीज को मार्केटिंग कर ली है। 90 वर्षीय माता जी को पेटीएम पे ठीक है, समझ नहीं आ रहा। जीशान हैदर, के शुक्ला जी, मुकेश बहादुर जी, समझ नहीं आ रहा है। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए भी। और अमिताभ जी, एक सवाल हमारे जहन में भी है, बेहतर तरीके से कहानियां यहाँ पर सुनाई गई, गढ़ी गई, लेकिन कहानियों में अक्सर ये होता था कि सत्ता का हस्तांतरण होता था, उत्तराधिकारी तय होता था और उसके बाद बाइज्जत थी, चाबी दी जाती थी, तलवार दी जाती थी। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ है। यहाँ ये लगता है कि छीनने का काम हुआ है, तख्ता पलट भी कह सकते हैं जिस तरीके से होता है। आपके जरिए समझना चाहेंगे इसको भी, क्या वाकई में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है या फिर छीनने की कोशिश हुई है, अपना दम दिखाने की कोशिश हुई है? प्लीज। देखिए, ये बात तो मैं अपने व्यक्तिगत आकलन से जरूर कहूंगा। मेरी बात से हो सकता है समाजवादी पार्टी के कुछ मित्र सहमत नहीं हो सकता है कांग्रेस के कुछ मित्र सहमत नहीं हो, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव के लिए इससे सम्मानजनक बेहतर एग्जिट प्लान ड्राफ्ट किया जा सकता था। जी, भरे अधिवेशन में आप किसी को पदच्युत कर दें और फिर कहें कि यही हमारे सर्वे सर्वा, यह बात जमती नहीं। मैं इस बात के पक्ष में नहीं। यह बात कांग्रेस में राहुल अगर करेंगे सोनिया जी के लिए तो भी मैं पक्ष में नहीं, मैं इसके पक्ष में रहते ही नहीं। बड़े चेहरों को सम्मानजनक एग्जिट प्लान देना चाहिए। मैं मुकेश बहादुर की बात से सहमत हूं, पीढ़ी परिवर्तन होता है, मैं सहमत हूं, नेतृत्व परिवर्तन होता है। हमने कांग्रेस को जवाहरलाल जी के बाद इंदिरा जी के हाथ में आते देखा, उसके बाद राजीव गांधी, नरसिंह राव का अकाल देखा, सोनिया जी का इमरजेंसी देखा। समझ आती है बात, भाजपा में भी समझ आती है बात। मार्गदर्शक दर्शक कुछ भी बनाया, लेकिन कम से कम ये सड़क पर खींचा लेकर नहीं हुई। ये प्रश्न बड़े हैं। और एक बात जरूर मैं कहूंगा यहां पर, जी, लोहिया जी से एक बार पूछा कि लोहिया जी,
उनका अपना व्यक्तिगत परिवार तो था नहीं, पत्नी बच्चे तो, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली तो थी। तो किसी ने लोहिया जी से पूछा कि लोहिया जी, आप अपने परिवार से, कुनबे से किसी को सोशलिस्ट पार्टी में क्यों नहीं आगे बढ़ाए? तो लोहिया ने कहा, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। समाजवाद की खरी सोने सी परिभाषा यह थी जो लोहिया ने कही थी। अब लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र देव से अलग हटके जो परिभाषाएं आज मैं देख रहा हूं, ये परिभाषाएं समाजवाद, लोहिया के समाजवाद से मेल नहीं खाती, जिसकी ओर के शुक्ला इशारा कर रहे थे। ठीक बात है। और एक बात महत्वपूर्ण यहां पर, और मैं इस बात से सहमत हूं कि अखिलेश जी इस वक्त समाजवादी पार्टी में बहुमत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक बात, समझ आती है बात, दिख भी रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति का 2 बार मुजाहिरा किया, समझ आती है बात, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन हां, एक महीन बात इसमें और है। वो महीन बात ये, मेरी बात से जीशान हैदर सहमत होंगे, के शुक्ला साहब सहमत होंगे, मुकेश बहादुर जी टेलीविजन पर सहमत नहीं होंगे, वो एक पार्टी के नेता हैं। हर सरकार के साथ चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी आती है, इस सरकार के साथ भी एंटी इनकम्बेंसी आती। इस पूरे घटनाक्रम ने अखिलेश जी के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी होती उनकी सरकार के फैसलों को लेकर या क्रियान्वयन को लेकर, दोनों चीजें होती, प्रो इनकम्बेंसी भी चलती है तो पैरेलली एंटी इनकम्बेंसी भी चलती है। उस एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट कर दिया, यह मुनाफा हो गया। एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, जली तो जली सिकी खूब, ये लाभ है। नहीं तो अगर मेट्रो की बात होती, अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात चलती, तो बात मुजफ्फरनगर की भी चलती, बात सहारनपुर की भी चलती, बात कानून व्यवस्था की, बात सांप्रदायिक तनावों की भी चलती, बहुत सारे मसले आते जी। बात टीईटी वाले बच्चों की भी होती, बीएड वाले बच्चों की भी होती, बीटीसी वाले बेरोजगारों की भी होती, जो 150 दिन लखनऊ में धरना दे दिए, 150 दिन लखनऊ में धरना देते रहे बच्चे। बात उनकी भी होती कि आंगनबाड़ी वाले लोग लखनऊ आए तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। ये तमाम मसले थे। लेकिन ये लाभ है इस घटना का, इसके नुकसान क्या होंगे वो हम लोग बहस कर ही चुके, लेकिन इसके लाभ ये हैं कि वो चीजें डाइल्यूट हो गई। जी, अगर निगेटिव इश्यूज डाइल्यूट हो जाए तो ये एक तोहफा होता है। बिल्कुल। तो कम से कम अखिलेश जी इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं कि बाकी जो युद्ध संघर्ष चला सो चला, वो तमाम मुद्दे आज जेरे बहस नहीं है। चुनावी फोरम पर जो मुद्दे, अगर ये संघर्ष नहीं होता तो चुनावी फोरम पर शोर मचाते, चुनावी मंच पर शोर मचाते। बिल्कुल। आज भाजपा, कांग्रेस, बसपा सब दूसरे मुद्दों पर व्यस्त हैं। ये लाभ है अखिलेश जी को, और अगर सुलह हो जाए तो यही लाभ पूरी पार्टी का हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शुक्ला जी आपकी पार्टी से भी, मुकेश जी आपकी पार्टी से भी, जीशान भाई आपकी पार्टी से भी और बसपा से भी बेरोजगारी बड़ा मसला है। इसको चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए। बिल्कुल। मैं अनस्किल्ड लेबर की बात नहीं कर रहा मुकेश जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में ऐसे बेरोजगारों की जिन्होंने नौकरी के सारे इम्तिहान पास कर लिए, फिर भी उनको 5 साल 10 साल कोर्ट में लटकते लटकते हो गए, नौकरियां नहीं मिली।
यह मुद्दा बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में चुनाव का। ये बड़े मुद्दे हैं, कानून का शासन, कानून व्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी, ये दो बड़े मसले उत्तर प्रदेश के चुनाव के मंच पर रहने चाहिए। सारे दलों को इन पर अपना एक्शन प्लान बताना चाहिए जनता को, ताकि जनता ये समझ पाए कि आप क्या वादा कर रहे हैं, और अगर आप उस वादे से मुकरे तो जनता आपको कटघरे में खड़ा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जुशान हैदर जी आपका, के शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।